डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो जब कैपेसिटर्स सीरीज में अरेंज हैं तब हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस मतलब C। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, कंसीडर कर लेंगे हम, कंसीडर द कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स। लेट्स सपोज कंसीडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस। हमें कैपेसिटेंस निकालना है ओवरऑल जब जो कैपेसिटर्स हैं दे आर अरेंज्ड इन सीरीज। ठीक है, तो लेट्स सपोज कैपेसिटेंसेस हैं उनकी C1, C2 एंड C3 इन सीरीज। ये भी लिखना है कि वो सीरीज में अरेंज है। ठीक है, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम हियर ऑल्सो लाइक आई एम जस्ट ड्रॉइंग। तो देखो कैसे। तो लेट्स सपोज ये है मेरे पास C1, C2, C3, इसी को हम कहते हैं सीरीज़ में अरेंज। ठीक है, लेट्स सपोज ये पूरा V वोल्टेज है, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस में V है। ठीक है, एंड लेट्स सपोज इन पे चार्जेस भी होगा, कैपेसिटर्स हैं तो ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, आप लोगों को सबको पता ही है। इस साइड नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड नेगेटिव। ये अंदर वाली साइड ही एक साइड होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर हम क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से हम क्या कर देंगे, सॉरी ऐसे कर देंगे, अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थ। समझ आ रही है मेरी बात? अर्थ कर देंगे सारे पॉजिटिव चार्जेस को। अब यहाँ से लेट्स सपोज V1 है, ये V2 है, ये V3 है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब सीरीज़ की बारी आती है ना तो इसमें जो हमारा V है वो हमारा सेम नहीं रहता, सबका अलग अलग होता है। बट जो चार्ज है वो हमेशा हमारा सेम रहता है। मतलब जो यहाँ पे चार्ज लेंगे वो सब में क्या होगा, Q होगा। Q1, Q2, Q3 नहीं होगा इन केस ऑफ सीरीज़। V1, V2, V3 होगा इन केस ऑफ सीरीज़। ठीक है, आगे बढ़ूँ? ठीक है ना, लेट कर लो कि Q, आगे नहीं बात कि ये टोटल सेम रहेगा तो हम कर लेंगे कि लेट Q बी द चार्ज गेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये हमारा एक ऐसा चार्ज है जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिल रहा है। किसको मिल रहा है? तीनों कैपेसिटर्स को, 2, 3 कैपेसिटर्स। समझ आ गई बात? Q चार्ज गेट सम सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस टू द 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, Q तीनों को मिला है। ठीक है, लेट कर लेंगे V1, V2 एंड V3 भी पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ या क्रॉस प्लेट्स ऑफ C1, C2, C3 कैपेसिटर्स। ठीक है, मान लो ये हमारा C1 है, C2 है, C3 है। ओके, नाउ हमें पता है कि अगर मैं कंसीडर करूं कि V इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस जो कि टोटल होगा, क्योंकि हमें पता है जो यहाँ पे V वो सेम नहीं है अक्रॉस दी सीरीज कम्बिनेशन। तभी तो मैंने V क्या लिया था, टोटल लिया था, अक्रॉस सीरीज कम्बिनेशन। तो हमने मान लिया कि V क्या है, अक्रॉस दी सीरीज कम्बिनेशन इट इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो V किसके इक्वल होगा, इन सभी का एडिशन होगा टोटल, है ना, V1 + V2 + V3। और हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस Q/V होता है, और Q यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो V1 निकाल लेंगे। ठीक है, V1 क्या आएगा, Q यहाँ मल्टीप्लाई किए Q/C1, V2 क्या आएगा, Q/C2। मैंने बोला था नहीं ये सेम रहेगा। V3 क्या आएगा, Q/C3। बस इसको पुट कर दो इसमें। ये मान लो 1 था, ये मान लो 2 था, पुट 2 in 1। तो क्या आ गया, V Q/C1, Q/C2 + Q/C3। Q ले लो कॉमन, क्या आ गया, 1/C1, 1/C2, 1/C3। V नो क्या पता है हमें, क्यों हमने कॉमन लिया यहाँ पे। ठीक है, V नो कि कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, Q/V। लेट कर लेंगे कि C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैपेसिटर्स। देन क्या होगा, C = Q/V जो मैंने अभी लिखा। ऑन कंपेयरिंग, इससे पहले मैं V लिखूँगी ना, क्योंकि तभी कंपेयर करूँगी तो V की वैल्यू निकालूँगी Q/C। 3 and 4 ऑन कंपेयरिंग 3rd and 4th देख लो। सो ऑन कंपेयरिंग विद
हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? 3 और 4 को, है ना। तो मेरे पास क्या आया, जो एक तरफ v इक्वल्स टू क्यू कॉमन लेके किया था और एक तरफ v इक्वल्स टू क्यू सी, दोनों में से v इसकी LHS सेम है तो RHS भी सेम होगी ना। ये देखो यहाँ पे LHS हमारा, सॉरी ये देखो क्या है, ये है और एक ये है, तो ये देखो LHS सेम तो RHS भी सेम। तो बस RHS को सेम करने के लिए हम RHS दोनों की आमने सामने इक्वल में पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से क्यू कट गया, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटेंस का आ गया जब वो सीरीज़ में है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है क्या किया है यहाँ पे याद रखना है, जो ये चीज़ की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं है, चार्ज सेम है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है तो हम वही चीज़ लेट करेंगे यहाँ पे V1 V2 V3 और लेट हम V टोटल करेंगे और फिर उसी का फॉर्मूला इक्वेट करके हम पुट करके हम आपस में कंपेयर करेंगे। समझ आ गई। और जो नेक्स्ट है पैरेलल वाला, वो आप खुद से ट्राई करना और देखना कि आपको समझ आ रहा है। जो पैरेलल वाला केस है उसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना, और जो हमारा चार्ज है वो सेम नहीं होगा, तो वहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकालेंगे Q1 Q2 Q3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।